हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। यानी कि TGT SST की तैयारी कर रहे हैं जो हम DSSB की यानी DSSB TGT SST की तैयारी कर रहे हैं। और DSSB TGT SST में हम क्या देख रहे हैं, NCERT कवर कर रहे हैं। यानी कि NCERT कवर कर रहे हैं और क्लास 7th की NCERT में आज 7वां चैप्टर है। यानी कि हमने पॉलिटिकल की NCERT कवर कर ली थी, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी की हो गई। अब क्या कर रहे हैं, हम हिस्ट्री की NCERT कवर कर रहे हैं और हिस्ट्री के बाद फिर आपकी 8th क्लास की NCERT शुरू हो जाएगी। तो आज का चैप्टर क्या है, जनजातीय खानाबदोश और एक जगह से जगह बसे हुए समुदाय। आपको ये सब कुछ पता होगा कि अपनी हिस्ट्री में, यानी कि हिस्ट्री में आपने बहुत सारी जगह ये पढ़ा होगा कि पहले जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और एक जगह बस के नहीं रहे। तो बसने का रीज़न क्या हुआ या फिर बस क्यों बसे बाद में आकर, तो उसका रीज़न भी यही है कि हमारे जो लोग थे, यानी कि जो पूर्वज जिसे कहते थे हम, कि वो क्या करते थे, एक जगह जैसे यहाँ पर ये जगह है, ये यहाँ पर जगह है, तो इन्होंने यहाँ की जगह को खाली किया। यानी कि रहे, खाए और फिर यहाँ से निकल गए, इसमें रहे, खाए और यहाँ से निकल गए। तो एक तरह से ये कॉन्सेप्ट था। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जब खेती करना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, अपने घर बनाने सीख लिए, तो ये क्या करने लगे कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्होंने क्या करा, एक जगह रहना सीख गया। फिर इन्होंने क्या, कृषि करनी सीख ली। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका जो पहले जनजातीय, फिर खानाबदोश और फिर एक जगह रहकर समुदाय के तौर पर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, यानी कि आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट बैठता है जनजातीय में, जनजाति के बारे में आपको मैंने बता दिया, खानाबदोश के बारे में बता दिए और सारी चीज़ें बता दी। अब आती है, इसमें बात आती है कुल। अब कुल क्या होता है, आप ने अपने परिवार में, अपने घर में भी ये सुना होगा कि हमारा कुल, हमारा ये, हमारे कुल का क्या होगा, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने सुने होंगे। तो कुल क्या है, कुल क्या है, एक तरह का, देखिए, कुल परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही यानी कि पूर्वज को संतान होती है तो दावा करती है। जैसे कि मान के चलिए, आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, यानी कि एक कुल से चले आ रहे हैं, ठीक है। जनजातीय संगठन प्राय एक तरह से माने जाते हैं, एक कुल संबंधित निष्ठान पर आधारित होते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही वंश परंपरा चल रही है तो कुल से संबंधित बांटे गए हैं। फिर आती है, यहाँ से आपसे पूछा जा सके, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति का नाम क्या था, तो वो था राजा मान सिंह। तो आपको पता होना चाहिए क्या था नाम, राजा मान सिंह। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है भीलों के बारे में आता है। भीलों की बड़ी, यानी कि बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई है और 16वीं सदी के अंत तक आते आते इसमें कई एक जगह से बसे हुए और कहीं ना कहीं आपको जमींदार बन चुके दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, जमींदार। पहले क्या करते थे, शिकार करते थे और ये कहीं ना कहीं अच्छे शिकारी के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब आता है कॉन्सेप्ट यहाँ पर, यानी कि खानाबदोश का, खानाबदोश और भ्रमणशील समुदाय। तो खानाबदोश के बारे में क्या है, जो एक जगह खाया और फिर निकल गए। यानी खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे। इसमें कई पशु चारक होते थे जो क्या करते थे, पशुओं के साथ, चरागाहों के साथ एक दूसरी जगह घूमते रहते थे और इस तरह से एक तरह से कहीं ना कहीं घूमते घूमते वो क्या करते थे, भ्रमणशैली, जिसे क्या कहते हैं, आज यहाँ रह लिए, अपने पशुओं लेके चल। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये है पहाड़ी। तो यानी कि जब आपकी क्या है, सर्दियाँ पड़ रही हैं तो क्या है, लोग बाग नीचे आ गए और जब आपकी गर्मियाँ पड़ रही है तो ऊपर चले गए पशुओं को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट आपका, यानी कि देखने के लिए मिलता है। एक दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं और खानाबदोश और ब्राह्मण समुदाय दोनों अक्सर एक जगह, यानी उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ पिछले साल दौरा किया था, यानी घूमते रहते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी और खानाबदोश थे। वह एक तरह से क्या कहते थे, और कहीं ना कहीं एक वर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि टांडा किसे कहते थे, तो आपको पता होना चाहिए, बंजारा लोगों को कहते थे, जो व्यापारी, यानी व्यापारी खानाबदोश, उनके
कारवा के रूप में आपको देखने में। सुल्तान जो थे अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ये इस्तेमाल करके बाज़ारों में अनाज पहुंचाते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या किसके द्वारा अनाज पहुंचाया जाता था, तो आपको पता होना चाहिए बंजारों के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्थानांतरित कृषि। फिर यहाँ से आपको गोंडा लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। अब आता है स्थानांतरित कृषि। किसी वन्य प्रांत के पेड़ों को और झाड़ियों को पहले से काटकर जलाकर, जैसे आपने कहा है देखा होगा कि क्या करते थे, जला देते। जैसे गेहूँ होते हैं उसके छोटे छोटे बीज, या फिर कोई फसल होती है उसे काटा फिर उसे जला दिया, वही कॉन्सेप्ट आपको। उसकी राख में फसल बो दी जाती थी। जब वह ज़मीन अपनी उर्वरक खो देती थी तब क्या है, ज़मीन का दूसरा टुकड़ा एक साफ किया जाता था और उस तरफ फसल कर देती थी। जैसे ये मान के चलिए 5 बीघे का खेत है, ये 1 बीघा, ये 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 1 2 3 4 5। अब इसमें कृषि करी, ठीक है, कृषि करी, इसने उर्वरक शक्ति खो दी, इसे जला के कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। अब इसमें चले गए, इसमें कृषि करी, ये क्या हुआ अपना, फिर इसमें करी, फिर इसमें करी। तो यानी कि जब यहाँ आएंगी तो तब तक इसकी उर्वरक शक्ति वापस आ जाएगी, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें ऐसा। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्थानांतरित कृषि का चलन आया है। और मिक्स को आपके मिक्स एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है, मिक्स एग्रीकल्चर क्यों करी जाती है, कहीं ना कहीं मिक्स एग्रीकल्चर इसलिए करी जाती है कि आपके बहुत सारी चीज़ें एक तो साथ मिल जाती है, और कहीं ना कहीं जो एक जो फसल होती है वो मिट्टी को ख़राब करती है, तो दूसरी क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। अब आते हैं आगे देखते हैं। अब आती है उपाधि धारण की, यानी कि गोंडा राजा अमन दास ने संग्राम सिंह की उपाधि धारण की थी, और उसके पुत्र दलपत ने क्या करा था, कहीं ना कहीं राजपूत राजा सलाह बहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है दुर्गावती से विवाह किसने किया था। अब यानी कि इसकी हो गई मृत्यु, यानी कम उम्र में मृत्यु हो गई। तो रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, उसने अपने 5 साल के पुत्र की यानी कि वीर नारायण के नाम पर शासन की एक तरह से कायम संभव किया, और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है 1565 में एक तरह से आसिफ खान के नेतृत्व में मुग़ल सेनापति ने कहीं ना कहीं दुर्गावती जो थी रानी, दुर्गावती रानी के एक तरह से, अब क्या हुआ, जो रानी थी वो कहीं ना कहीं ये हार गई थी, तो वो कहीं ना कहीं ये उससे समर्पण नहीं करना चाहती थी। अब समर्पण नहीं करना चाहती थी तो कहीं ना कहीं उसने क्या करा, वो खुद ही मर गई। अब उसका पुत्र जो था वो क्या करता, लड़ता हुआ मर गया। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आज, क्योंकि आजकल क्या है 3 कथन 4 कथन इस तरह से पूछे जाते हैं। फिर आता है ओ हुमन, लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे, और उन्हें भैया, तो उन्हें क्या कहा, भूया, यानी भूस्वामी लोगों के पुरानी राजस्व व्यवस्था को दमन करने की, एक नए राज्य स्थापित करने की बात कही है। फिर आती है ओ हुमन, राज्य बेगार पर क्या थे, निर्भर थे, और ये जो राज्य थे केवल जिन लोगों के जबरन काम किया गया था उन्हें कहीं ना कहीं वे पाइक कहते थे। क्या कहते थे, पाई कहते थे। तो ये आपसे पूछा जाता है कि पाइक किससे कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है फिर इस चैप्टर में। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जो थे पशुचारक और शिकारी संग्राहक कौन थे, मंगोल, यानी मंगोलिय थे, और ये आपसे पूछा जा सकता है कौन थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था। फिर आपका आ जाता है मिलान करिए, मिलान में आपको बताना कुल क्या है, दुर्गावती किससे संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।